एकता परिषद अब जो है 12.5% हो गई। हाँ तो 12.5% शक्ति सिंह जो बचे हैं, हाँ, वो आगामी चुनाव में कितना प्रभाव डालेंगे? दरबू सिंह के साथ 0 हो जाएंगे। मतलब अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं बची। अरे क्यों नहीं बची? विद्रोह राजनीति पहले नहीं रही, नहीं तो हम 94 में सेवा दल के प्रदेश के प्रशिक्षक थे। तुम्हारे जिले के नेता रजनीश सिंह से हावी थे, महेंद्र जोशी जी के बिल्कुल नाक के नीचे के बाल थे, दिग्विजय सिंह जी से डायरेक्ट संवाद था। हम ये जानना चाहते हैं कि ये निष्कासन कहीं एक अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए? क्या अहंकारी होते तो भैया बड़े पद और बड़ी पोस्ट की बात करते। पहली बार निष्कासित हुआ क्या? 1 दर्जन बार निष्कासित और मैं टर्मिनेट हो चुका हूँ। जेल जाने की यात्रा आपकी बताई जाती है, तो जेल क्या कारण था कि जेल आप गए? हाँ, तो राणा के वंशज हैं जी, महाराणा प्रताप के लहू हैं। राजनीतिक करियर आपका कहाँ से शुरू हुआ है? और विद्रोह से। विद्रोह की बात आती है तो विद्रोह के साथ भय की बात भी आती है। क्षेत्र में जब शक्ति भैया का नाम लिया जाता है, अजीत भैया का नाम लिया जाता है, तो साथ में एक भय भी आता है। हाँ, क्या वो लोग वजह? भयभीत होते हैं जो चोरी कर रहे हैं समाज में। कांग्रेस आपने ज्वाइन की थी, हाँ, उसके बाद क्या वजह थी कि आप वहां से फिर नहीं बनती ना, नेता लोग से हमारी नहीं बनती। अभी भी तो गोंडवाना से निष्कासित हो गए। अपने 4 पंचों के बीच में जो बात हो गई, बस वही बात सही रहती है। मैं तो घनसौर हित में बात करता था अपने विधायक से जी, लेकिन उस विधायक ने मेरे को क्या बोला, अरे ये गुंडे हैं। भाई, गोंडवाना के लोग जो जीते हैं उनका और कांग्रेस परिवार का तालमेल मिलन हुआ जी। और गोंडवाना और कांग्रेस गठबंधन जीत गई, हम हार गए। जब कांग्रेस आपने छोड़ी तो गोंडवाना क्या सोच के आपने ज्वाइन किया था? गोंडवाना थर्ड पार्टी थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके नेतृत्व में राम गुलाम उइके ने बहुत बढ़िया लीड किया था और विधायक बने थे। हाँ, हमारा उपयोग किया सब लोगों ने। लोगों का ये कहना है कि अगर आप चाह लें, यदि क्रांति एकता परिषद चाह ले, तो विधानसभा चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, क्या लगता है? हाँ, कर देते अगर हम लोग। बिल्कुल सही बात। हम विधानसभा लड़के जीतने की हैसियत रखते हैं। हमारे पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जिसको हम विधानसभा में प्रोजेक्ट कर सकें। बैनी परते जी के साथ हम लोग आगे बढ़े जी। बैनी परते जी तो हार गए और वहां से बाबा का उदय हुआ जी। कांग्रेस भाजपा गोंडवाना महाबली है, बलशाली है, हमसे जीत जाएंगे वो। मेरे को कोई नेतागिरी से मतलब, नेतागिरी करता तो अभी बीजेपी के आसपास घूम के बीजेपी की पोस्ट लेता बढ़िया चकाचक। मुझे नेता ना बोल के मुखिया बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। छत्री हूँ, मेरे ऊपर यहाँ ब्राह्मण विरोध का भी बड़ा आरोप लगता है, लेकिन हम ब्राह्मणों को मालूम नहीं है ब्राह्मण भी 2 तरीके के हैं। ये भिक्षु अपना लेव दो और अपना बैठो यार आरती मारती करो, इनका काम नहीं है समाज में ज्ञान देने। माननीय कमलनाथ की गोंडवाना के अंदर जो तंत्र है, उस तंत्र ने हमको षड्यंत्र पूर्वक निष्कासित किया गोंडवाना को कमजोर करने के लिए। विधायक योगेंद्र सिंह बाबा करीब 10 साल से विधायक हैं। घनसौर और डूब क्षेत्र एरिया की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये सब पुल पुलिया, नदी नाले और स्कूल और ये सब बड़े बड़े जो काम है, किनका काम है? ये कांग्रेस वालों का, भाजपा वालों का। तो ये आप अपने मुद्दे नहीं मानते? जिस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, जिस तरीके से सिविल अस्पताल की यहाँ बात कर रहे हैं, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी है। हाँ। वो सिविल अस्पताल नहीं बन पाया। मर रहे हैं आदमी, डॉक्टर नहीं है। सोचो, मोदी जी ने दिल्ली से शौचालय भेजे और तुम्हारे बीजेपी के लोगों ने शौचालय चुरा लिए। घनसौर क्षेत्र में ये चर्चा है कि खेल मैदान, इसलिए वहां खेल मैदान बचाया जा रहा था क्योंकि सीएम राइज स्कूल वहां बन रहा था, और सीएम राइज स्कूल अगर कहीं बनता है तो भाभा एकेडमी उससे प्रभावित होती। सीएम राइज अगर बनेगा जी, ठीक है, तो जनता का कल्याण होगा। धन्यवाद शिवराज सिंह जी की, आपने घनसौर को पहली सौगात में दिया। मतलब ये मान लिया जाए कि या तो हम खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। वोट, नोट, सपोर्ट, हार जीत, पद और पार्टी, ये 7 तत्वों से परे बात करते हैं हम लोग। विधानसभा चुनाव है। हाँ। सक्रियता जिस तरीके से आपकी देखी जा रही, जैसा आपने बताया, तो ये क्या अस्तित्व की लड़ाई रह गई है शक्ति सिंह के लिए? अरे हम तो पूरे समय सक्रिय हैं भाई। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया, खबर की तह तक। चाय पर चर्चा में आज नई शख्सियत के साथ, नए चेहरे के साथ लखनादौन विधानसभा के घनसौर शहर में हम पहुंच चुके हैं, और शख्सियत भी ऐसी जो किसी नाम और शोहरत की मोहताज नहीं। बात कर रहे हैं शक्ति सिंह सिसोदिया उर्फ अजीत भैया की। हालांकि यह नाम अब धीरे धीरे भीड़ से हटता नजर आता है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा इनका अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें तो उसको देखकर यह नजर आता है। बीते चुनावों में लगातार हो रही हारों को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं अजीत भैया की राजनीतिक महत्वाकांक्षा या तो कम है, या फिर उनका कोई व्यक्तिगत ऐसा है जिसकी वजह से वो पीछे हटते देखे जा रहे हैं। जो भी है, उनसे आज चर्चा करते हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड तक इंडिया में हमारी एक मुहिम है, चाय पर हम चर्चा करते हैं।
आपसे सबसे पहले विस्तृत चर्चा हो उससे पहले हम आपकी पारिवारिक बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे। कहाँ आपका जन्म हुआ है, कहाँ से आप आते हैं और इस फील्ड में आने का सफर बचपन से लेकर कैसा रहा है आपका? जन्म कहाँ हुआ है? भजन में, जी मौज में, जिसको पुराने नामों के हिसाब से बखरी कहा जा सकता है और वर्तमान हिसाब से संपन्नता कहा जा सकता जी है। बैकग्राउंड विरासत से जुड़ा हुआ है। तो जन्म और कहाँ से आते हैं स्पष्ट हो गया। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि आपने बताया कि बखरी, जैसे बकरी नाम जुड़ जाता है तो बात आती है कि भाई धन्ना सेठ। तो धन्ना सेठ, जी धन्ना सेठ वो है जिसने अभी अभी दौलत नई नई है। जी जी तो आपसे बकरी तो उजड़ा चमन है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आय की साधन आपके क्या है, मतलब किस आपकी इनकम आप सोर्सेस क्या हैं? गैया, ढोर, मेड़, बधान, खेती किसानी वाला। पीपल के झाड़, आम के झाड़, बरगद के झाड़, जी इन्हीं के छांव में खेती बाड़ी। जी तो आपका, जैसे हमने मकान घूमा है तो एक 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 रजवाड़े की झलक यहाँ झलकती है। हाँ, तो राणा के वंशज हैं, जी महाराणा प्रताप के लहू हैं, उदयपुरी हैं। जी तो सीधे मुद्दे पर आते हैं, राजनीतिक राजनीतिक करियर आपका कहाँ से शुरू हुआ है? और विद्रोह से। जी राजनीति हमने कभी नहीं की जी और ना हमारा राजनीतिक कैरियर रहा है। विद्रोह से हमारी समाज में एंट्री हुई है। तो विद्रोह करना, ये एंट्री करने के लिए एक माध्यम बनाया था आपने? नहीं, गांव की परिस्थिति, जी गांव की परिस्थिति, गांव के लोगों ने हमको आगे बढ़ाया, हम आगे बढ़ गए। जब गांव के लोग हमको छोड़ देते हैं तो हम घर में बैठ जाते हैं, फिर गांव के लोग हमको लेके आगे बढ़ने लगते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। विद्रोह की बात आती है तो विद्रोह के साथ भय की बात भी आती है। क्षेत्र में जब शक्ति भैया का नाम लिया जाता है, अजीत भैया का नाम लिया जाता है, तो साथ में एक भय भी आता हाँ, है, क्या वो वजह लोग है? भयभीत होते हैं जो चोरी कर रहे हैं समाज में। जी जो रेता, सीमेंट, गिट्टी, शौचालय, इनकी जो चोरी से में लिप्त हैं वो हमसे बहुत भयभीत होते हैं, होना भी चाहिए। जी और जिनको निश्चिंत जीवन जीना है, एकदम निर्मल जीवन जी रहे हैं जो, वो तो हमसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शक्ति सिंह जी से ये जानना चाहेंगे, राजनीतिक जब क्षेत्र में आपने कदम उठाया तो सबसे पहला चुनाव कब लड़ा था और क्या सरपंच, सोच के? कुछ नहीं सोचे थे। जी बस्ती के लोगों ने हमको सरपंच का चुनाव लड़ाए। हमारी तो उस समय मूछ की रेख भी नहीं आई थी, 20-21 साल की उम्र। जी घनसौर में हमको सरपंच चुनाव लड़ाए और ये गांव बस्ती के लोगों ने जिता दिए। जी हमसे तो उस समय लड़ते भी नहीं बनता था और जीतते हारने की तो बात दूसरी। तो सरपंची के चुनाव के बाद फिर कैसा आपका? सरपंची की तो आज भी हमारे गांव भर में चर्चा होती है, जी और ना केवल हमारे गांव में बल्कि हमारे 250 गांव में लोग सरपंची करना सीखे। उसके बाद से हार जीत जारी है। जेल जाने की यात्रा आपकी बताई जाती है, तो जेल क्या कारण था कि जेल आप गए? यही राजनीतिक लोगों से झगड़ा। जी हमारे यहाँ राजनीतिक घराने, 4-5-6 घराने हैं राजनीति के, उनके बीच में भेष बदल बदल के राजनीतिक युद्ध चलता रहता है। जी और ये 12 महीने चलता है, साल भर चलता है। ये चुनाव में आते जाते थोड़ा तीव्र हो जाता है। तो जेल जेल में रहने तो के बाद इसी को लेके हम लोग के बीच में झगड़ा हुआ था यहाँ के हमारी दूसरी राजनीतिक प्रतिद्वंदी टीम के साथ। जी मारपीट हुई थी, हम लोग सब, पुलिस वाले भी परेशान हो गए थे हम सभी लोगों से। हम सबको 307 की धारा लगा के बंद कर दिया गया था। तो हम जेल में ही रहते हुए तो हमारे पूरे परिवार के लोगों ने सब एकजुट होकर हमें जिता दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। परिवार वालों की, हमारी नहीं। कहीं ना कहीं शक्ति सिंह जी का नाम तो जुड़ा तो हो? हमारा उपयोग किया सब लोगों ने, अच्छा, ये मानते सब हैं। परिवार के लोगों ने हमको उपयोग करके जीत गए। उसके बाद आप जिला उपाध्यक्ष बने। हाँ उसके बाद फिर आपने कांग्रेस आपने ज्वाइन की थी। हाँ। कांग्रेस के बाद उर्मिला सिंह के इर्द गिर्द आप रहे हैं, आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि। उसके बाद क्या वजह थी कि आप वहां से फिर नहीं बनती ना, नेता लोग से हमारी नहीं बनती। अभी भी तो गोंडवाना से निष्कासित हो गए। वही जानना चाह रहा हूँ। बनती नहीं ना, गोंडवाना राजनीतिक आदमी नहीं है ना जी। हम, राजनीतिक आदमी नहीं है, नफा नुकसान सोचते नहीं है। अपने चार पंचों के बीच में जो बात हो गई बस वही बात सही रहती है, और जो वो अब सही है कि नहीं है बस उसको लेके चले जाते हैं, उसको लेके समाज में जीतें और हारें। हमारा कभी उद्देश्य हार जीत का नहीं रहा, पद पार्टी का नहीं रहा। देखो हम 20-22 साल की उम्र में थे,
क्राइस्ट चर्च के हम स्टूडेंट थे, जीएस कॉलेज के स्टूडेंट थे, हम पढ़े लिखे आदमी थे जी। यहाँ की स्थानीय विधायिका थी उर्मिला सिंह जी, बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वो अध्यक्ष थी। ठीक, हम सरपंच थे घनसौर के। अगर हमें ऐसा भय रहता राजनीति के, पार्टी का, पद का कि हमें लोभ लालच रहता, या कोई हमें राजनीतिक धंधा होता हमारे विचार में, तो कभी हम क्षेत्रीय विधायक से एक सरपंच भिड़ता नहीं। बिल्कुल। हम भिड़े, हमारे ऊपर बहुत सारे केस लगे, हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें हुई। जब राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती तो हमने उनको गलत बोला, उनने हमको गलत बोला, वाद विवाद में एक विधायक से, एक मंत्री से, एक सरपंच जब लड़ रहा होगा तो उसके चोट कितनी खाया होगा आप अंदाज करिए। बिल्कुल। तो मेरे शरीर में जो दाग है ना, वो उस चोट के है। जी। मजबूत जो मेरे को किया है उस दंगों ने, उस लड़ाई झगड़ों ने, किसने? कांग्रेस के लोगों ने मेरे से किए। मैं तो घनसौर हित में बात करता था अपने विधायक से जी। लेकिन उस विधायक ने मेरे को क्या बोला? अरे ये गुंडे हैं, युवाओं की भावनाओं को गुंडा बना दी गई। वो अभी भी चल रहे हैं वही प्रचार बीज। हकीकत क्या है जनमानस में? देखिए, मैं किसी पार्टी में नहीं रहता हूँ तो भी मेरे पास सेकंड पोजीशन रहती। अभी हार जोड़ रहे हो जिसके साथ आप जी। तो हमारा तो ना प्रचार ना प्रसार, 15,000 वोट हमको हमारे परिवार वालों ने दे दिए जी। और जिनका परिवार ज्यादा था वो जीत गए। अच्छा। भाई, गोंडवाना के लोग जो जीते हैं उनका और कांग्रेस परिवार का तालमेल मिलन हुआ जी। और गोंडवाना और कांग्रेस गठबंधन जीत गई। हमारा परिवार छोटा पड़ गया, हम हार गए। तो इसमें हार जीत कहाँ आती है? जब कांग्रेस आपने छोड़ी तो गोंडवाना क्या सोच के आपने ज्वाइन किया था? गोंडवाना थर्ड पार्टी थी जी। और जहां हमारे संघर्ष की कीमत होनी थी, हमने किया साथ पे। अभी गोंडवाना से हम बाहर हो गए तो हमने ग्राम गणराज पार्टी का साथ खड़े, एक ऐसी पार्टी जिसको मध्य प्रदेश में नहीं जानता, हमारे गांव घर में तो कोई जानता ही नहीं, लेकिन हम खड़े हैं गढ़ सुरक्षा के साथ। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके नेतृत्व में राम गुलाम उइके ने बहुत बढ़िया लीड किया था और विधायक बने थे। हाँ, आखिर क्या वजह रही कि आपने गोंडवाना से भी एक फ्रैक्शन आ गया? अब आ जाता है ना जी, आ जाता। कांग्रेस में भी तो कितना फ्रैक्शन चल रहा है आपस में, बीजेपी में कम फ्रैक्शन चल रहा है क्या? अब कांग्रेस में सिंधिया जी छोड़ के चले गए, बीजेपी में भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये तो सब पॉलिटिक्स का तरीका है। तो गोंडवाना छोड़ने के बाद आप जन क्रांति आपकी जो है क्रांति एकता परिषद, हाँ। उसकी क्या भूमिका है अभी वर्तमान में? क्रांति एकता परिषद की भूमिका आप खुद देख लो। हमारा परिवार ही जो है क्रांति एकता परिषद का, जो आधे गांव से लेके धूमा से लेके जी, लखनादौन, धनौरा और यहाँ खालेघाट, पूरे एरिया में हमारा जो क्रांति एकता परिषद परिवार है वो इतना सक्षम है कि अपने खुद के हित के लिए सोच सकता है और हम लोग अपने हित की रक्षा करना जानते हैं। क्षेत्र में जब हमने भ्रमण किया था तो आपकी क्रांति एकता परिषद की बात बहुत ऊंचे स्तर पर जाती है। लोगों का ये कहना है कि अगर आप चाह लें, यदि क्रांति एकता परिषद चाह ले तो विधानसभा चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, क्या लगता है? हाँ, कर देते हैं अगर हम लोग। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे साथ बदकिस्मती, हमारे पास प्रत्याशी नहीं है। हमारे पास सब कुछ जी। हम विधानसभा लड़के जीतने की हैसियत रखते हैं। देखो, हैसियत होती है गुड़ा भाग की, धन दौलत की नहीं। क्रिकेट हो, कुश्ती हो, चाहे चुनाव हो, ये गुड़ा भाग रणनीति गणित से होते हैं। थोड़ी बहुत पैसे धन की जरूरत है सिर्फ किट इकट्ठी करने के लिए जी। तो यहाँ की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है और क्षेत्रफल है, वहां ज्यादा धन की जरूरत नहीं है हमारे पास। हमारे कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत है, लेकिन हम हार जाते हैं जाके प्रत्याशी को लेके। हमारे पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जिसको हम विधानसभा में प्रोजेक्ट कर सकें जी। इस वजह से हमको इनसे किसी न किसी से समझौता करना पड़ता है। आप एक चीज बताइए, आपने आरोप तो हमारे ऊपर बड़े प्यार से लगा दिए, हमने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अगर हिसाब कर लो तो 94 में जब क्रांति एकता परिषद में हमारी टीम का उदय हुआ था, उस समय हम सिक्का थे, 100 के थे। हमने गोंडवाना के संगत की, राम गुलाम जी जीते, गोंडवाना का नाम, वो भी आपके नेतृत्व में? हमारे नेतृत्व नहीं, संगत में जी। नेता उसमें दादा मरकाम थे जी, हमारी संगत थी। उसमें हम लोगों ने जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया, हम भी आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। लेकिन जब हमारा गोंडवाना से दुराव हुआ जी, तो हम बाहर, जब गोंडवाना से घुसे अंदर थे 100 लेके, बाहर निकले 50 लेके। क्या वजह? हम आधे लेके हम बाहर हुए जी। फिर हमारी कांग्रेस से दोस्ती हुई जी, बैनी परते जी के साथ हम लोग आगे बढ़े जी। बैनी परते जी तो हार गए। आने वाले समय में उर्मिला सिंह और योगेंद्र सिंह जी और ये अनीश खान साहब और संजीत गुमास्ता जी और राजेंद्र पटेल साहब, सब लोग शिमला में हम लोग की बैठ के बढ़िया बात हुई और वहां से बाबा का उदय हुआ जी। बाबा का उदय हुआ। बाबा 2 बार से विधायक,
हम कांग्रेस से बाहर हुए। तो जब हम कांग्रेस से बाहर हुए तो हम 50 में घुसे थे कांग्रेस में, 25 बाहर आए। हमारी 25% ताकत कम हो कांग्रेस में रह गई। जी। आज कांग्रेस के अंदर जितने भी ये बड़ी बात कर रहे हैं, इसमें विनिंग वोट हमारा है, जी। क्रांति एकता परिषद के लोग हैं। अगर हमारा कहानी का चित्रकांत वापस आ जाए, मेहता का भगवान दास वापस आ जाए, सुधीर सारंग आ जाए वापस, फारून आ जाए वापस, और लिस्ट गिना दूंगा, वो हमारे बूथ वापस आ जाए, तो कांग्रेस की तो हैसियत नहीं है हमसे बात करनी। आज ये कांग्रेस इतनी उछल कूद करा रही है, उस पर क्रांति एकता परिषद का बैकअप है जी। वॉकओवर है। क्रांति एकता परिषद ने वॉकओवर दी है कांग्रेस को, चलो जीत जाओ। लेकिन इनने कोई बात नहीं, जो किया नहीं किया उस पर नहीं कहना। लेकिन हम कांग्रेस से बाहर हुए तो 50 गए थे, 25 बाहर आए। हम गोंडवाना के साथ हुए। गोंडवाना के साथ हमें किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हमको दरबू भाई ने बनाया। दरबू भाई ने बना के हमारी खोई हुई शक्ति को हमको वापस दिया। हम उससे फिर आगे बढ़े। परिणाम जो भी हुआ, एन इलेक्शन के समय में हमारा निष्कासन हुआ जी। निष्कासन हो गया, 25 घुसे थे, बाहर 12.5 आए। तो जो शक्ति सिंह और क्रांति एकता परिषद के उदय के समय में 100 गुनी थी, वो 30 साल के परिप्रेक्ष्य में जिसका साथ दिए आधे होते गए। आज हम अपने आप को 12.5 मान के चलते हैं जी। आप हमारी तुलना 94 से मत करिए, हम घटते गए हैं, लेकिन आज हम 12.5 हैं। कांग्रेस भाजपा गोंडवाना महाबली है, बलशाली है, हमसे जीत जाएंगे वो, लेकिन हम 12.5 हैं। अब इस इलेक्शन में हम 12.5 क्या करेंगे? किसी का नेतृत्व नहीं स्वीकार करेंगे जी। किसी के ध्वज के नीचे नहीं जाएंगे, स्वतंत्र विचारधारा रखेंगे, लेकिन जीत का गणित हमारे पास है। इन तीनों में से जो अच्छे प्रत्याशी बढ़िया तरीके से सामाजिक व्यवस्था को लेकर चले, ये जनपद के ठेकेदारों को पालने वाले ना रहे जी। हमें एक बात बता देता हूं मैं आपको, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, सामाजिक आदमी। मुझे नेता ना बोल के मुखिया बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा जी। मगर छाप तो आपकी नेता बतौर मानी जाती है। भाई नेता इसलिए बोल रहे हो कि वो सब लोग आप उसी नजर से देख रहे हैं। मैं एक भी काम नेतागिरी के नहीं करता जी। मेरे को कोई नेतागिरी से मतलब, नेतागिरी करता तो अभी बीजेपी के आसपास घूम के बीजेपी की पोस्ट लेता बढ़िया चकाचक। मेरे किससे संबंध नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद दीदी माँ रितंबरा जी का लाल हाँ, उसी की जिस तरीके से आप पंडित जी कितने भी बड़े आप ब्राह्मण हो गए, लेकिन आपसे बड़ा सनातनी मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, छत्री हूँ। मेरे ऊपर यहाँ ब्राह्मण विरोध का भी बड़ा आरोप लगता है, लेकिन इन ब्राह्मणों को मालूम नहीं है, ब्राह्मण भी 2 तरीके के हैं। एक भिक्षु ब्राह्मण है, एक रचनाकार है। मैं रचनाकार ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ। ये भिक्षु अपना लेव देव और अपना बैठो यार आरती मारती करो, इनका काम नहीं है समाज में ज्ञान देने का। समाज को ज्ञान देने का रचनाकार मनीषी विद्वान है ब्राह्मणों को। आज की राजनीति में क्या है, रचनाकार जो ब्राह्मण है वो थक गए किनसे? भिक्षुओं से। और ये भिक्षुओं की चंदा कंपनी जो है पचर आगे इनको ज्यादा क्यों पूछता है? क्योंकि सब घर में कथा पूजन करते हैं, इनके व्यवहार ज्यादा रहते हैं, खर्चा इनका 1 रुपए का नहीं रहता, हर जगह सीधा कर लिया और बिल्कुल फ्री का पान, आगे पचा बच बता रहे हैं, सब इसकी इनकी को सुनते हैं क्योंकि ब्राह्मण देवता है। उसका ये गलत फायदा उठा रहा है। इसके कारण सनातन धर्म की भी और हिंदू धर्म की भी बिल्कुल देखिए कितनी गिरावट होते जा रही है। अब मेरे जैसा शिक्षित और व्यवस्थित छत्री भी अगर नहीं बोलेगा तो सनातन धर्म का नुकसान होगा ना, क्योंकि राम तो छत्री थे जिसकी पूजा ब्राह्मण कर रहे हो। बिल्कुल, राम तो छत्री थे ना। तो आप तो पंडित जी लोग बिगाड़ के चले जाओगे। हमारे राम का तो कद छोटा हो रहा है। मेरा आदम कद जो राम था वो तो छोटा होते जा रहा है ना। कहां जाके गलती की आप ब्राह्मणों ने? देवउठनी 11 के पहले अयोध्या में भूमि पूजन करा दिया। आपको बोलना था मोदी जी से कि भाई अभी नहीं हो सकता, देवउठनी 11 हो जान दो, लेकिन आप लोगों ने सत्ता के दबाव में आके देवउठनी 11 के पहले अयोध्या जैसे धर्मपीठ का, हमारे सनातन धर्म की तीर्थ का क्या किया? कोई नहीं बोल रहा। मैं छत्री हूं, राणावत सरदार हूं, पूरी जवाबदारी से बोल रहा हूं। यहां ब्राह्मणों ने गलती की, आरएसएस ने गलती की, भाजपा ने गलती की। दूसरा मेरा आरोप है कि राम मंदिर अयोध्या हम हिंदुओं का शक्तिपीठ है। महाराज श्री शंकराचार्य जी को उस पर बात करनी चाहिए थी, पूजन करना चाहिए था, सनातन का ध्वज गड़ना था, ना कि भाजपा का। अब राम के किले में सनातन का ध्वज हटा के आप
भाजपा का ध्वज खड़ा कर दिए। अब मुझे अयोध्या जाना है, मोहल्ले में क्या सोचेंगे कि भैया भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए अयोध्या जा रहे हैं। मैं अपने राम के दर्शन के लिए भी एक ऐसी आभा मंडल का निर्माण कर दिए। किसने? आप ब्राह्मणों ने, आरएसएस वालों ने और हिंदू नेताओं ने। अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा तो इनसे ये बात कहां कर पाऊंगा। बिल्कुल। अब जिस जिस तरीके से आपने बात की, तो ऋतंभरा की बात आप कर रहे थे, ऋतंभरा देवी की, उनका पुराण भी आपने कराया था। तो पुराण के साथ चर्चा ये भी चलती है कि जब आपने पुराण कराया तो कहीं ना कहीं ये चर्चा, जन चर्चा थी कि आपकी मानसिकता चूंकि भाजपा में जाने की थी, ये इसलिए पुराण कराया अरे गया। क्या तो कहते हैं? भाजपा में जाने की तो गया क्यों नहीं मैं? जी चला जाना था ना, भाजपा में सरकार थी, नहीं गया। अरे मेरे को सरकार से क्या लेना देना, जी। हमारा कोई काम ही नहीं ना सरकार से, हम खुश हैं सरकार से। और जब हमारी नाराजगी होती सरकार से तो हम लड़ जाते हैं सरकार से। तो हमें ना सरकार में जाना है, ना सरकार से बुराई है, ना हमारी सरकार से भलाई है। सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अब सवाल ये है कि एकता परिषद की आप बात कर रहे थे। एकता परिषद के बाद आपने एक गण क्रांति बताया, जो नया है, जिसमें दरबू सिंह लीड कर रहे हैं। तो उसकी जरूरत फिर क्यों पड़ी? आप दरबू सिंह को एक जने अपने क्रांति एकता में ला सकते थे। अरे दरबू सिंह जी भूतपूर्व विधायक हैं जी। दरबू सिंह जी गोंडवाना के आधार स्तंभ है जी। गढ़बू सिंह जी एक स्थापित नेता है, ठीक है। हम एक इलाके के एक छोटे से रिंग लीडर है, मुट्ठी भर 10-20-25 साथियों के क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती के टीम के खिलाड़ी। ये बड़कपन कहता है? बड़कपन नहीं, सत्य भी है भाई। हम जब जब जीते हैं समाज ने और परिवार ने जिताया, व्यक्तिगत अकेला कुछ आदमी नहीं कर सकता। तो क्रांति एकता परिषद के मुट्ठी भर लोगों को कहीं तो हमें सुरक्षा करना है भाई। कांग्रेस से हमारी बन नहीं रही, 2 बार विधायक का सपोर्ट करने के बाद विधायक ने हमारी जो गत बनाई है वो सबको पता है। बीजेपी में हमारा तालमेल बनता नहीं है, हमको बीजेपी वाले बोलते कुछ है करते कुछ है। गोंडवाना वालों से हमारी भाई मिल जाती है। तो अभी गोंडवाना वालों ने भी वार्ड नंबर 17 में अतिक्रमण करके हमको गेवड़े में डाल दिए। अब हम गेवड़े में डले। अब या तो हम कांग्रेस की जाके हजूरी करें, जो अब ना होगी, या भाजपा की हजूरी करें, तो भाजपा की हजूरी भी ना होगी। तो अब गोंडवाना वालों से हमारे ऐसा जैसे घर में मामा फुआ का झगड़ा रहता है, ऐसा हमारा झगड़ा है। गोंडवाना से अगर हमारी सुपारी फिर से फूट गई तो बड़ा देव तो रक्षा करेंगे ही करेंगे। और अगर गोंडवाना से हमारी सुपारी नहीं फूटती है, ठीक है, तो कहीं तो हम लोग अपना आसरा बनाएंगे। तो ये दो तरह की बातें हो रही हैं। कौन सी दो तरह की? एक तरीके की है एंटी कांग्रेस बीजेपी, जैसे आप सिंगल है, कांग्रेस भाजपा से लड़ेंगे, सिंगल है। अब गोंडवाना के साथ मिलकर लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे, ये समय की गर्त में। अब समय चूंकि कम भी बचा है। कुछ नहीं, बहुत समय, हम लोग तो रोज वाले हैं ना। कम बचा है कांग्रेस भाजपा के लिए जी, हमारे लिए क्या, हम लोग तो रोज यही कर रहे हैं। कोई ना कोई गांव में कहीं ना कहीं रोज बैठ रहे हैं, 10-20 पंचों के साथ जिंदगी जी रहे हैं। साथ पे 4-8 आदमी रहते तभी रोटी खाते हैं, अकेले भोजन नहीं करते। तो दरबू सिंह को सर्वमान्य नेता मान लिया जाए? सिंह जी, अरे विधानसभा प्रत्याशी मान लिया जाए आपकी तरफ से? हमारे समर्थन करेंगे? हमारे लीडर है जी, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी, उनने हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और प्रदेश अध्यक्ष बना के हम उन्हीं के नेतृत्व में हमने जो भी कुछ अच्छा अपने साथ कर पाए। उसके बाद हम एक कांग्रेस के षड्यंत्र से जो निष्कासित हुए हम, वो कांग्रेस के षड्यंत्र से, माननीय कमलनाथ की गोंडवाना के अंदर जो तंत्र है, उस तंत्र ने हमको षड्यंत्र पूर्वक निष्कासित किया गोंडवाना को कमजोर करने के लिए। और क्रांति एकता परिषद का और गोंडवाना का दोनों का भिड़वाने का एक कूटनीतिक प्रयास है, क्योंकि क्रांति एकता परिषद के लोग भी उतने मंजे हुए खिलाड़ी नहीं है और गोंडवाना के लोग भी संघर्षशील लोग हैं। ये कांग्रेस का कूटनीतिक गेम हो गया। आपसे सवालों में आगे चर्चा करते हैं। बहुत चुनावी चर्चा तो हो गई। विधायक योगेंद्र सिंह बाबा करीब 10 साल से विधायक हैं। घनसौर और डूब क्षेत्र एरिया की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, चाहे शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, चिकित्सा की बात करें। इसमें कभी आप लोगों ने मुद्दा नहीं उठाया है? कभी जिस तरीके से आपने कहा कि क्रांति और एक जब आपका नाम लिया जाता है तो क्षेत्र में क्रांतिकारी की सोच आती है, वो बात नहीं रह गई है? क्या बात? बड़ा समुद्र क्षेत्र है ना भैया जी, 250 गांव है। हम लोग की टुकड़ी कितने मुद्दे उठाएगी जी, और हम लोग जिस मुद्दों के लिए राजनीति पे जन्मे हैं वो उठाए रहते हैं। थाने, कोर्ट, कचहरी,
तीज त्योहार, कोई सामाजिक व्यवस्था हो गई, कोई बंद हो गया, कोई लड़ लिए, कोई भिड़ लिए, कोई की बखर टूट गया, किसी का बैला मर गया, किसी की गैया में दिक्कत आ गई, किसी की बाड़ी में दिक्कत आ गई, जो उस पे हम खुश रहते हैं। ये सब पुल पुलिया, नदी नाले और स्कूल और ये सब बड़े बड़े जो काम है, किनका काम है? ये कांग्रेस वालों का, भाजपा वालों का। तो ये आप अपने मुद्दे नहीं मानते? अरे हम उस पार्टी में हैं क्या? नहीं, मगर आप पत्रकार हो ना जी, आप कलेक्टर का काम करोगे क्या? नहीं बिल्कुल। अपना काम करो, आप अपने माइक में जो बनाना बिगाड़ो। हम तुमसे, तुम्हारी जैसी हम एक जनता है, जी शिक्षित जनता है, जी इसलिए अपने विधायक और सांसद को हम रे बोलना और उंगली दिखाने का काम करते हैं। बिल्कुल। प्रशासन को हम समझाने का काम करते हैं, एक शिक्षित होने का और जवाबदार जागरूक होने का काम करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर पूरा टुकना नहीं रखो आप। हम आप समाज के लोगों की मदद कर रहे हैं, आप हमको ये चार्ज मत करो कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अरे इतना कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दो। नहीं बिल्कुल, हम मानते ये जो काम है, ये कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, ये उनकी और उनकी इकाइयों से पूछो कि तुम लोगों ने क्या किया। भाजपा वालों से पूछो कि तुमने क्या किया, और कांग्रेस वालों से पूछो तुमने ये किया। हम लोग से क्यों पूछ रहे हैं? हमने तो जितनी बार भी अलाह अलग जगह दी, उतना ही बहुत है। जितनी बार हमने संघ फूंक दिया उतना ही बहुत है। हमको तो प्रसाद चाहिए तुम लोगों से, हम तो पंगत में आए हैं, फिर भी हम थोड़ा बहुत परस देते हैं, थोड़ी बहुत जूठन उठा देते हैं। धन्यवाद दो, आरोप मत लगाओ। जिस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, जिस तरीके से सिविल अस्पताल की यहाँ बात कर रहे हैं, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी है। हाँ। वो सिविल अस्पताल नहीं बन पाया, मर रहे हैं आदमी, डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल। तो ये अंधी बहरी कांग्रेस भाजपा है ना, तभी हम इनको ज्वाइन नहीं करते। हम ज्वाइन कर लेंगे तो हम भी इनके जैसे अंधे बहरे हो जाएंगे। भाई भाजपा के सांसद जी हैं, एक आध होंगे पात्रू भैया हैं, और एक आध मुदगल जी हैं इधर नीचे घाट, इधर में भिलाई तरफ के। दो चार ही बीजेपी के नेता हैं जो कभी ऐसे लिखा पढ़ी करते और या चिंतित दिखते हैं। इसके अलावा तो सब रेता सीमेंट गिट्टी में लगे। शौचालय, मतलब आप सोचो, मोदी जी ने दिल्ली से शौचालय भेजे और तुम्हारे बीजेपी के लोगों ने शौचालय चुरा लिए। इससे ज्यादा इधर कौन ज्वाइन करेगा और इनके साथ कौन काम करेगा? इनसे पूछो कि अस्पताल में व्यवस्था क्यों नहीं है, इनसे पूछो कि पंचायत जनपदों में ठीक व्यवस्था क्यों नहीं है, तहसीलों की ठीक व्यवस्था क्यों नहीं है, वो खाले घाट पे पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है, पुल क्यों नहीं बने, खेल मैदान कैसे मर गया। ये भाजपा के लोगों से पूछो, मेरे से मत पूछो। अब खेल मैदान की चर्चा हुई है, या फिर कांग्रेस के लोगों से पूछो बिल्कुल कि तुम्हारा विधायक है, चौगड्डे साफ सुथरे क्यों नहीं है? जैसे आसपास विधायक काम कर रहे हैं, वैसे ये विधायक क्यों नहीं कर रहे? मीटिंगें क्यों नहीं होती तुम्हारे कार्यकर्ता सक्रिय क्यों नहीं रहते? तुम्हारे कार्यकर्ता पूरे धंधे में क्यों लगे? ये उनसे पूछो। कांग्रेस और बीजेपी के लोग जवाबदारी के साथ अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे, हम लोग को जबरदस्ती करना पड़ रहा है। ये लोग अच्छे से काम करने लगे, हम लोग शांति से घर में बैठे। भाई हम लोग जो डीजल फूंकते हैं, पेट्रोल फूंकते हैं, कोई हमको पार्टी फंड नहीं मिलता, आपस में सेटअप बना काम करते हैं जी। तो आपसे जानना चाह रहे हैं, खेल मैदान की चर्चा हुई, खेल मैदान के बारे में ये कहा जाता है, जब भी खेल मैदान की चर्चा होती है, शक्ति सिंह की चर्चा भी होने लगती है। माना जाता है कि आपने उसका घनसौर क्षेत्र में ये चर्चा है कि खेल मैदान इसलिए वहाँ खेल मैदान बचाया जा रहा था क्योंकि सीएम राइज स्कूल वहाँ बन रहा था, और सीएम राइज स्कूल अगर कहीं बनता है तो भाभा एकेडमी उससे प्रभावित होती। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? पूरी चीज आप दोहरा के 2-3 बार बोलो जी, पूरा रिजल्ट आपके प्रश्न और जवाब में मिल जाएगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। भाई आप पत्रकारिता कर रहे हो भैया जी, तो गुरुदेव आपको अपने विषय का पूरा ज्ञान होगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही आप पत्रकारिता जब करोगे तो आपके पास चैनल होना चाहिए, आपके पास फॉलोइंग होना चाहिए इत्यादि। जी, ऐसे ही जब स्कूल बनाओगे आप, तो स्कूल की भी अपनी आवश्यकता है। आपके पास टॉयलेट होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए, और आपके पास खेल मैदान भी होना चाहिए। ये घनसौर में नहीं, पूरे देश के अंदर जो भी स्कूल खुले तो उस पे एक कैरिकुलम है, उस पे एक पूरा एक पार्ट है, स्पोर्ट्स एक सेक्शन है, एक सब्जेक्ट है। मेरा बनाया नहीं है, आपका बनाया नहीं है। पीटीआई रहता है, स्पोर्ट्स का फंड होता है, खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता पड़ती है। जैसा हमने, मैं यही गलत तो नहीं बोल रहा, बिल्कुल बायोलॉज बोलता है, कलेक्टर साहब को मालूम है, एसी साहब को मालूम है, मिनिस्टर को मालूम है, ये कोई नई बात तो नहीं बोल रहा। तो यही तो मैं बोल रहा हूं वहां पे, यही तो मैं बोल रहा हूं, और नई बात क्या बोल रहा हूं भाई।
नहीं, जैसे जैसे घनसौर में सीएम राइज अगर बनेगा जी, ठीक है तो जनता का कल्याण होगा। धन्यवाद शिवराज सिंह जी की, आपने घनसौर को पहली सौगात में दिया। अब शिवराज सिंह जी या बीजेपी के लोग तो यहाँ पे आके बनवाएंगे नहीं, ये तो कांग्रेस के लीडर को, विधायक को, या शिक्षा समिति के सभापति जो बीजेपी का जो कांग्रेस का है, जो जनपद का उपाध्यक्ष, जो शिक्षा समिति का सभापति है, ये उसको उसका काम है ना कि स्थल निरीक्षण कराए, सब चीज को प्लेसमेंट कराए। बिल्कुल। वहां जाके जांच करो, 7 एकड़ जमीन प्रॉपर है, वो जो जहां बन रहा है वो वहां नहीं बनना था, किनारे में पंचायत से ऐसे सीधे सीधे बन जाता, गोल पोस्ट से पीछे 46 बाई 120 फीट मीटर वहां रिक्त लैंड अभी पड़ा हुआ है, वहां आपको नक्शा भर बदलना था और कुछ नहीं बदलना था। इसकी जानकारी पहले नहीं थी आपको? हमको क्यों रहेगी भाई, हमको क्यों रहेगी? आप नेता कहे जाते, अरे लीडरशिप है आपके नेताओं पास। को रहे ना यार जी, जो पक्ष के रहे उनको, या विपक्ष के, या तो जनपद के लोग तो हम जनपद में नहीं, या पंचायत के लोग तो हम पंचायत में नहीं। जब लेआउट डल गया, जब जनता को पता चली, मैं जनता थी तब मुझे पता चली, उस दिन मैंने लेआउट से रोक दिया। कुलस्ते जी के पास गया, उनको बोला, योगेंद्र सिंह जी के पास गया, उनको बोला, कलेक्टर साहब के पास गया, मुनमुन भैया के पास गया, जिसके कारण वो मामला इधर तक आया। लेकिन अब इसके आगे विधायक जी का काम था कि विधायक जी को उस घनसौर की कीमती जगह का एक एक इंच की रक्षा करना चाहिए। उनको ना, सिरोंज के विधायक जी ने क्वेश्चन लगाए, अपने विधानसभा का वो एरिया सेम कंडीशन थी, और मुझे जो ये एनर्जी मिली, मैंने जब सिरोंज के विधायक जी का वो पूरा देखा, तभी उस दिन मुझे एनर्जी मिली कि अपन भी कर सकते हैं। तो वो चीज मैंने अपने विधायक जी के पास ले गया कि सिरोंज का विधायक जी प्रश्न लगा के जब डिजाइन चेंज करके स्पॉट चेंज करा सकते हैं तो ऑलरेडी अपन भी करा लो, इनने भी बोला करा लेंगे। हम लोग चलो वेट करते रहे, और वहां घनसौर की लोकल इकाई ठेकेदार से मिलके शक्ति सिंह के खिलाफ थाने में रिपोर्ट करे कि ये गुंडागर्दी कर रहा है, फिर पर्सनल आरोप लगाएं कि इनको खुद के स्कूल का नुकसान है, कि इनका स्कूल का नुकसान हो जाएगा। मेरा भाई सीएम राइज स्कूल में कितने बच्चे पढ़ेंगे? 1000 2000, इससे ज्यादा तो पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद के बच्चे कहां पढ़ेंगे? वो तो हमारे पास पढ़ेंगे ना। और अभी बड़े बड़े स्कूल नहीं है क्या घनसौर में? मॉडल है, ये है, वो है, कितने स्कूल है। उसके बाद हमारे, मेरा स्कूल हो चाहे घनसौर के कोई भी स्कूल हो, सब ओवरफिल हो, सब स्कूल में 200 400 बच्चा ज्यादा है। ये से पॉलिटिकल हताशा है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, और मैं कोई आपका कॉन्टेस्ट नहीं हूं, मैं कोई कॉन्टेस्ट नहीं हूं। मेरी स्थिति जो है वो नेता की नहीं है, मेरी स्थिति सीधी सीधी जनता की है। भाई इसका फर्क बीजेपी के टीम को पड़ना है या कांग्रेस की टीम को पड़ना है। अब गोंडवाना भी चूंकि मैदान में है तो उसको पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना। लीजिए जैसे आपने कहा कि एकता परिषद अब जो है 12.5% हो गई, हाँ, तो 12.5% शक्ति सिंह जो बचे हैं, हाँ, वो आगामी चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा? दरबू सिंह के साथ जीरो हो जाएंगे, दरबू सिंह के साथ खड़े होकर जीरो हो जाएंगे, जो प्रमाण है कि हमने 94 से लेके आज तक ना राजनीति की है ना भविष्य में करेंगे। हार जीत से कोई मतलब नहीं, नफा नुकसान से कोई मतलब नहीं, जो सही है तो सही है, गलत तो गलत है। बीजेपी में जाएंगे नहीं, कांग्रेस से पटाव नहीं बैठेगा, गोंडवाना से निष्कासित है, तो अब गेवड़े में कौन बैठे? अपने नेता दरबू के साथ बैठे, वो भी बाहर, हम भी बाहर, तो हम लोग बाहर बैठे, खुश हैं, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं बची? अरे क्यों नहीं बची? विद्रोह राजनीति पहले नहीं रही, नहीं तो हम 94 में सेवा दल के प्रदेश के प्रशिक्षक थे, तुम्हारे जिले के नेता रजनीश सिंह से हावी थे, महेंद्र जोशी जी के बिल्कुल नाक के नीचे के बाल थे, दिग्विजय सिंह जी से डायरेक्ट संवाद था, तब हम कांग्रेस के लीडर बन जाते। अभी कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी के साथ बैठ के लीडर बन जाए, 3 घंटे में बाबा के साथ कांग्रेस के लीडर बन जाए। लेकिन वहां पर भूमि जो है, कांग्रेस की जो भूमि है, वो हमारे विचारों को प्रफुल्लित ही नहीं होने देती, उगने ही नहीं देती। कांग्रेस की यहाँ की जो भूमि है, वहां हमारे विचारों के बीज पूरे मुरझा जाते, खत्म हो जाते। बीजेपी में हमारे विचारों का कोई स्थान ही नहीं। गोंडवाना हमारे की भूमि में हमारे विचारों के बीज पनपते भी हैं और बौले आते भी हैं।
अब जरा आपस में टकराव हो गया, और वो भी कांग्रेस की कूटनीति के कारण। गोंडवाना से डायरेक्ट कोई बात नहीं, गोंडवाना के अंदर के लोग नहीं, जो आए हुए हैं कुछ लोग हैं उनसे, और वो सिर्फ विधानसभा बचाने के लिए। और गोंडवाना से निष्कासित हम है ना, हमको निष्कासन अच्छा लग रहा है। और आपको बताना चाहूंगा कि मैं पहली बार निष्कासित हुआ क्या, 1 दर्जन बार निष्कासित, और मैं टर्मिनेट हो चुका हूं मेरा जीवन में, मैं 1 दर्जन बार। तो वही मीडिया ये जानना चाहती है, हमारे माध्यम से हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि ये निष्कासन कहीं एक अहम, अपने अहम को संतुष्ट करने अहम के का लिए। क्या, अहंकारी होते तो भैया बड़े पद और बड़ी पोस्ट की बात करते ना, मृत्यु की क्यों बात करते। बिल्कुल। इलेक्शन का समय चल रहा है, आर पार की चल रही है, हमारे पास इतना जनमत है, बहुमत है, आदमी के पास 3 घर की वोट होती है और वो नेता के सामने बड़ा बड़ा चलता है। आज हम लोग का कुनवा जो है 18 से 20 हजार वोटों का कुनवा है, लेकिन हमारी पटावे नहीं बैठ रहे। हम 18-20 हजार वोट में जीत नहीं पाएंगे, और जीते वाले से पटाव बैठ नहीं पाएगा। ये दुर्गति है हमारी, बदकिस्मती है हमारी। मतलब ये मान लिया जाए कि या तो हम खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। खेल तो किसी का बिगाड़े ही नहीं आज तक, हमने जहां गए खेल बनाए छे। आप देख लो, जिसका साथ दिया उसका खेल बना, बिगड़े तो हम है। और अभी भी जहां जाएंगे उसका खेल बनाएंगे, बिगड़ेंगे हम, हमें मालूम है हम बिगड़ेंगे। कांग्रेस अभी मीठी मीठी बात करके हमसे वोट ले लेगी, लेकिन जीतने के बाद हमको विजय का लड्डू भी नहीं देगी। भाजपा हमसे अपना काम बनाने की पूरी बात करती है, लेकिन हमको सम्मान देने के नहीं बात करती। गोंडवाना अब भी हमको चूमा उमा लेके अपना भाई भतीजा बना लेगी, और जीतने के बाद फिर लात मारेगी। अब ये तो हो गई राजनीतिक चर्चा। हमने आपका एक आध्यात्मिक पहलू भी देखा है। कल हमने जब फोन लगाया था तो हमें पता चला था कि आप मौन व्रत, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? पारिवारिक है या फिर कोई? मौन व्रत की प्रेरणा आप जैसे लोगों से मिली है। जी। बात करते हो और एक भी बात समझते नहीं जी। जिनसे मेरा संबंध है, जिनके साथ मैं दिन भर रहता हूं, जिनके साथ मैं काम करता हूं, उनसे प्रेरणा मिली कि शांत रहो, कि इनसे दिन भर मैं बात करता हूं और मेरी 10% बात भी ये लोग अमल नहीं करते। अगर मेरे संग साथ के लोग मेरी अगर 50% भी अगर बात अमल कर लें तो जिंदगी में भजन हो जाए, मौज हो जाए। मुझे अपना संघर्ष मालूम है, मुझे पता है मेरे पिताजी क्या करते थे, मेरे को पता है कि मैं कहां से कहां कैसे कैसे निकला हूं। मैं सिर्फ अपने विचारों से आगे आया हूं। मैं इन विचार जब अपने साथियों में बांटता हूं तो ये लोग मेरी बात को हवा में ले लेते हैं। तो मैंने सोचते सोचते देखा, मैंने इसको सरपंच बना के देख लिया, जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना के देख लिए, मंडी जनपद सब कुछ बनाया मैंने, लेकिन बनने के बाद ये भी कांग्रेस भाजपा टाइप की हरकत करने लगते हैं। तो फिर मैं वहां से मौन रहने लगा। मैं साल में 100 दिन मौन रहता हूँ, कम से कम उतने दिन आप लोगों से मुक्ति पाता हूँ। तो अब ये मौन जब आप हो जाएंगे, चुनावी साल चल रहा अरे है। तो चुनाव तुम्हारा हो रहा, हमारा थोड़ी हो रहा। अभी हमारे पितर शुरू हो रहे हैं, पितर से लेकर नवरात्रि तक हम मौन हो जाएंगे। मौन हो जाएंगे मतलब आप लोगों से हमें बात ही नहीं करना। किन से? जिनसे बात करते हैं भाई, जिनसे बात ही नहीं है तो उनसे बात करने का तो कोई सेंस नहीं। फिर उससे तो नुकसान हो जाएगा। किसका नुकसान होगा? इनका नुकसान हो जाएगा, जो जिनको मेरी बात समझ में नहीं आती, जो मेरे साथ के, इनका नुकसान होगा, नालायकों का। अगर ये बात समझ जाए, मेरी इशारा समझ जाए, तो बात करने की जरूरत नहीं। 25-30 साल के साथी है और 3-3 पीढ़ी के साथी हैं हम लोग। हमारे साथ कोई कार्यकर्ता नहीं है, हमारे साथ कोई वोट वोट नहीं है। हम लोग लंबे समय के राहगीर हैं, साथी हैं, एक पंथी हैं। वोट, नोट, सपोर्ट, हार जीत, पद और पार्टी, ये 7 तत्वों से परे बात करते हैं हम लोग। ये चुनाव तुम्हारा आ रहा है, हम अभी रक्षाबंधन आया तो अटके रहेंगे क्या रक्षाबंधन में? रक्षाबंधन आई और चली गई, अभी होली आएगी तो खेलते ही रहोगे क्या? अमास आया, पूनो आया, सोमवार आया, इतवार आया, विंटर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी, ऐसी चुनाव आ रहा है, अटके थोड़ी रहेंगे चुनाव में। चुनाव ही पूरी जिंदगी नहीं है, ये चुनाव तो बिजनेस है, जिसका जैसा ठेका एका बैठ गया, लेना देना बैठ गया, ये है। इस चुनाव में सत्यता नहीं है। इस चुनाव विधानसभा चुनाव है। हाँ। सक्रियता जिस तरीके से आपकी देखी जा रही है, जैसा आपने बताया, तो ये क्या अस्तित्व की लड़ाई रह गई है अब शक्ति के लिए? अरे हम तो पूरे समय सक्रिय हैं भाई। आप बताइए, दिन भर में हम कितने कॉर्नर टच करते हैं, खुद के गैया ढोर से लेके गांव मोहल्ले के गैया ढोर से लेके खेती बाड़ी से लेके थाने कोर्ट कचहरी तहसील जनपद, फिर स्कूल भी देखना, फिर 10 जगह ठेका भी है और 10 जगह संतन की सेवा भी है। 4-4 राष्ट्रीय स्तर के संतों के साथ उनकी इकाई में काम करता हूँ। और विद्रोह टीम में दरबू सिंह उइके जैसे
महारथी का साथी हूँ। तो अब चुनाव की सक्रियता है, ये मेरा जीवन का सक्रिय है। 52 साल का हूँ। बिजी शेड्यूल। बिजी शेड्यूल नहीं, भजन शेड्यूल, मस्ती शेड्यूल है। ये कोई काम भी नहीं है, ये आनंद है, ये ईश्वरी कृपा है। तो ये हमारे साथ शक्ति सिंह थे, जो कि घनसौर शहर के साथ पूरे जिले की एक शख्सियत हैं। इनसे हर मुद्दे पर बात हुई है। कुछ मुद्दे अगर छूट गए होंगे, दर्शक हमें इत्तला करेंगे, हम फिर पुनः 1 to 1 करेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा सुदीप तिवारी के साथ, और चाय विद सुदीप के साथ फिर किसी नए मुद्दे और नए चेहरे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय राम जी की। नमस्कार, जय जोहार। मौज है, भजन है।